स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है भाषण कौशल। लिखा है मौखिक रूप से विचार अभिव्यक्ति भाषण कौशल का उद्देश्य है। ये द्वितीय कौशल है। जब मौखिक रूप से अपने विचारों की, अपने भावों की अभिव्यक्ति होती है, अपने भावों को व्यक्त करते हैं, तो उसे भाषण कौशल कहा जाता है। लिखा है अपने आशय को प्रकट करने के लिए शब्दों का संगठित प्रयोग किया जाना ही भाषण है। जो बात हमारे मन में, हम जो भी बोलना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, उनके लिए जिन शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा वही भाषण कौशल है। लिखा है शब्दों का उच्चारण करना मात्र भाषण कौशल नहीं है, बल्कि उनका शुद्ध उच्चारण करना ही भाषण कौशल है। जब भाषण किया जा रहा हो, भाषण दिया जा रहा हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके शब्द हैं उनका उच्चारण जो है वो स्पष्ट किया जाए और शुद्ध किया जाए। क्योंकि अगर अशुद्ध उच्चारण किया जाएगा तो पहली बात तो अर्थ का अनर्थ होगा, और दूसरी बात आपका जो लेक्चर है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। नेक्स्ट बताया भाषण कौशल के बारे में कि भाषण कौशल जन्मजात कौशल नहीं होता और ना ही वंशानुगत होता है। भाषण कौशल जो है वो जन्म से या किसी को वंश परंपरा में प्राप्त नहीं होता है। भाषा जो है वो अर्जन से आती है। अर्जन कहाँ पे होता है? हमारा घर में, विद्यालय में, हमारे समाज में। ठीक है, समाज से हम जो है वो भाषा को सीखते रहते हैं। भाषा किसी भी व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त नहीं हो जाती और ना ही वंशानुगत। नेक्स्ट है हम जिस वातावरण में रहकर जो भी सुनते हैं और लोगों को बोलते हुए देखते हैं, उसी के कारण हमारे भाषण को बल मिलता है। कहने का आशय कि अनुकरण से हम भाषा जो है वो अनुकरण से सीखते हैं, और इस तरह हम अपने समाज में या अपने घर परिवार में व्यक्तियों को बोलते हुए सुनते हैं, जिससे हमारा जो है वो भाषण कौशल विकसित होता चला जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण में आरोह अवरोह क्रम का ज्ञान, गद्य एवं पद्य का गति के अनुसार भाषण भाव अभिव्यक्ति ठीक प्रकार से उच्चारण करने का सामर्थ्य उत्पन्न करना, शब्द भंडार में वृद्धि, रुचिपूर्ण प्रस्तुति। भाषण में क्या है? उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, और जो आरोह अवरोह है, उतार चढ़ाव के अनुसार जो है वो गद्य है या पद्य है को पढ़ना चाहिए, और अपनी भाव अभिव्यक्ति वो ठीक प्रकार से शुद्ध उच्चारण के साथ करना चाहिए, और जो प्रस्तुति है वो इफ़ेक्टिव ढंग से की जानी चाहिए। और जितनी शब्द भंडार में वृद्धि हो गई होगी, या जितना शब्द भंडार मजबूत होगा, हमारा जो लेक्चर है या भाषण है वो उतना ही प्रभावशाली होगा। अब भाषण कौशल के विकास के तत्व कि किस तरह से विकास हो सकता है। निरंतर अभ्यास, तो प्रैक्टिस से कोई भी चीज़ हुई या कोई भी चैप्टर हुआ, कुछ भी हुआ, अगर उसी चीज़ का निरंतर अभ्यास किया जाएगा तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकेंगे। गीत है, भाषण स्पर्धा है, अंताक्षरी, बाल विवाद अंताक्षरी होती है, या फिर डिबेट में हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके द्वारा जो है हमारा जो स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा भाषण कौशल का। नेक्स्ट है भाषण कौशल के विकास के लिए वर्णों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान आवश्यक है। जैसे कि कोई भी वर्ण कंठ से बोला जा रहा है, तालु से बोला जा रहा है, उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो शब्द विज्ञान का ज्ञान जो है बहुत आवश्यक है भाषण कौशल के लिए। कक्षा में औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से बातचीत के माध्यम से इस कौशल का विकास सरलता से संभव है। जब क्लास हुआ या फिर कोई भी जगह हुई जहां हम किसी से आपस में बातचीत करते हों, तो आपस में बातचीत के माध्यम से भाषण कौशल का विकास हो सकता है। कि शिक्षक कक्षा में कहानी, घटना, वर्णन आदि का प्रयोग कर सकता है, जिसके द्वारा क्या होगा, अन्य शब्दों को सुन सकेगा और उसके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। तो जब वो बोलेगा तब वो स्पष्ट रूप से और शुद्ध उच्चारण के साथ अच्छा भाषण दे सकेगा। साथ ही शिक्षक का ध्यान विद्यार्थियों की उच्च शुद्धता पर भी रहना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया आयोजित की जानी चाहिए,
जैसे वाद सभा है, डिबेट है, या कोई भी कंपटीशन है, जिससे बच्चे में क्या है, हेजिटेशन दूर होगी और उसकी जो क्षमताएं हैं उसका विकास होगा, उसके बोलने की शक्ति में निखार आएगा और उसके भाषण कौशल का विकास होगा। अब भाषण कौशल में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? तो एक तो बताया कि वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान ना होना। जब शब्द विज्ञान का, वर्ण विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं होगा कि जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कहाँ है और कहाँ से बोला जाना है, तो जो भाषण कौशल है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं आती रहेंगी। नेक्स्ट है अशुद्ध बोलना। अशुद्ध बोलना मतलब कि उच्चारण गलत बोल रहे हैं, गलत उच्चारण कर रहे हैं किसी भी चीज़ का। शब्द भंडारण की कमी, शब्द भंडार है नहीं और बोल रहे हैं तो कई शब्दों की जगह जो कुछ और बोला जाना है और कुछ और शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है वहाँ पर। विराम चिन्हों को ध्यान में न रखना। विराम चिन्ह जहाँ जैसे पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, कि अल्प विराम में थोड़ा रुकना होता है और पूर्ण विराम में पूरी तरह से रुकना होता है। अब इस चीज़ की अगर इन सब बातों का अगर ज्ञान नहीं होगा तो भाषण कौशल में निखार नहीं आ पाएगा और भाषण कौशल बाधित होता रहेगा। अधिक तेज बोल रहे हैं या अधिक धीरे भी बोल रहे हैं, तो ना तो अधिक तेज बोलना चाहिए और ना ही अधिक धीरे, और गद्य और पद्य की गति के अनुसार ही बोलना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक भाषण कौशल का कंप्लीट होता है।